ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे ऑटो लेआउट का यूज़ करते हुए कार्ड्स बनाएंगे और इनपुट्स बनाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बटन बनाए थे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे और इनपुट्स। ठीक है, और इनपुट्स होंगे हमारे पास, कुछ सिंपल वाले होंगे और कुछ आइकन्स वाले होंगे, तो वो देख लेंगे हम लोग। तो अभी मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट लेके यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ लिख देते हैं ऑटो लेआउट, और आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं कार्ड और इनपुट्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, इधर इनपुट सी। ठीक है, तो इनपुट कैसे बनाओगे आप, यहाँ पे सबसे पहले क्या लोगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप साइज देख लो। ठीक है, आपने इनपुट का कितना, इनपुट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसका कितना साइज रखना है आपने। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने इनपुट का नाम रखेंगे। जैसे कि हमारे पास इनपुट क्या होता है, देखो इनपुट में यूज़र अपना डेटा डालता है और वो डेटा सर्वर पे चला जाता है, यानी कि आप फॉर्म बनाते हो यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो इनपुट्स हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अब मुझे ये बताओ कि मैं टेक्स्ट तो लिख देता हूँ ऐसे, तो मुझे इसको ऑटो लेआउट में चेंज करना हो तो कैसे करूँगा, आसमान में जाके करूँगा। शॉर्टकट की क्या थी, क्या थी शॉर्टकट की, शिफ्ट ए थी ना, लिखी भी नहीं है तुमने। ठीक है, शिफ्ट ए हमारे पास शॉर्टकट की है, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कलर रख देना। देखो आपने इनपुट्स को रंग बिरंगे कलर से नहीं रंगना, अभी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो वो इनपुट है जिसमें यूज़र ने डेटा डालना है। जो सॉलिड कलर्स होते हैं, जो हम भर भर की कलर्स यूज़ करते हैं, वो बटन में करते हैं। ठीक है, इनपुट्स में नहीं करते हैं। ठीक है, इनपुट है, गोला घंटा नहीं है, तो ज़रा देख लेना। अब मुझे यहाँ पे जो मैंने इनपुट बनाया हुआ है, इसका साइज़ को मुझे बढ़ाना है, और मैं चाह रहा हूँ कि इनपुट का साइज़ भी बढ़ता रहे और जो ये हमारा टेक्स्ट है ये भी लेफ्ट में रहे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं पैडिंग बढ़ाता हूँ, देखो आप शिफ्ट ए करोगे, ऑटो लेआउट वाला सिलेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन भी आ जाएगा। अब इस ऑप्शन में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो पैडिंग का ऑप्शन है। मैंने बताया था यहाँ पे पैडिंग यूज होती है स्पेसिंग के लिए, और किस टाइप की स्पेसिंग, ये स्पेसिंग देगा आपको बॉर्डर के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि मैं ये हॉरिजॉन्टल वाली पैडिंग अप्लाई करता हूँ, ये वाली कौन सी है, हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, तो ये देखो ये क्या बढ़ा रहा है, ये शेप की क्या बढ़ा रहा है, ये फ्रेम के विड्थ बढ़ा रहा है ना, फ्रेम की विड्थ बढ़ाई है इसने। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल बढ़ाऊँ तो ये क्या बढ़ा रहा है, बट इतनी हाइट होती नहीं है, तो नॉर्मल सी हाइट रखेंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनपुट में तो नहीं होता टेक्स्ट सेंटर में, इनपुट में कहाँ होता है टेक्स्ट, साइड में होता है, लेफ्ट में होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जिस तरह हम लोग इंडिविजुअल कॉर्नर रेडियस यूज करते हैं, सॉरी इंडिविजुअल कॉर्नर रेडियस यूज करते हैं, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं पैडिंग इंडिविजुअल। क्या यूज करते हैं, इंडिविजुअल, मतलब कि मैं सिर्फ अगर इस डायरेक्शन की चाहूँ राइट की, तो मैं राइट में करूँ, लेफ्ट की चाहूँ तो लेफ्ट में करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास बना हुआ है आइकन इस टाइप का, ये है इंडिविजुअल पैडिंग का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो नीचे दो और ऑप्शन आ जाएंगे। ऊपर वाला कौन सा ऑप्शन है आपके पास, लेफ्ट पैडिंग, और नीचे वाली कौन सी पैडिंग है, ये वाली कौन सी है, अप वाली, और ये वाली है बॉटम वाली। तो मुझे यहाँ से बताओ मुझे कौन सी पैडिंग कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ज़रूरत है लेफ़्ट की कम करने की, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट की कम कर दूंगा। ठीक है, लेफ़्ट की करनी थी, मैं राइट की कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये इस तरीके से टैक्स आपका वहाँ चला जाएगा। लेकिन अब ये भी देख रहे होगे तो साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसका साइज़ भी कम हो रहा है। तो सिर्फ करना क्या है, साइज़ दोबारा बढ़ाना है, तो आप राइट वाला ले जाओ आगे की तरफ इस तरीके से। ठीक है, साइज़ हमारा सेट रहेगा, साइड का कोई मसला नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है,
अब उसके बाद कलर रखना है तो कलर पे जाएंगे, फिल पे। अभी भी बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा रंग बिरंगे कलर इस्तेमाल नहीं करने आप लोगों ने। सिंपल क्या करना है, एक नॉर्मल कलर रखना है यहाँ पे जो होता है इनपुट्स का, या तो वाइट हो बिल्कुल, ठीक है, या फिर थोड़ा सा ग्रे टाइप हो, थोड़ा सा ग्रेश हो, बस ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट भी इतना डार्क नहीं होता है जितना यहाँ पे हुआ हुआ है, तो टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा लाइट कर देंगे। लाइट कैसे करेंगे, आपने यहाँ से कलर की जो ओपेसिटी है इसको कम कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो इनपुट है इसका जो बॉर्ड कॉर्नर रेडियस है वो थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरीके से। अंदर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये भी मुझे बहुत बड़ा ही लग रहा है तकरीबन, इसको 10 करो या इसको करो 9, ठीक है। अब सही है, अब सही लग रहा है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे बना लेने हैं, जिस तरह ये एक हो गया। अब लास्ट टाइम हमने याद है लॉगिन फॉर्म बनाया था, तो उसमें हम लोगों ने बहुत मेहनत कर ली थी इसमें इनपुट्स के अंदर खास तौर पे। तो देखो मैं अगर इस तरह डायरेक्ट कम करूंगा ना, देखो टेक्स्ट बाहर आ रहा है उसके बॉर्डर के, देख रहे हो बॉर्डर पे टकरा रहा है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहीं से करो डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ई में, ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो हो गया भाई आपके पास, समझ लो बिल्कुल सिंपल इनपुट्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमारे पास होते हैं इनपुट्स विद आइकन्स, ठीक है। अब कुछ आइकन्स इसके साथ भी होते हैं हमारे पास इनपुट, तो वो भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके सामने ले आते हैं। अब यहाँ पे लाने के बाद अब मैं देखो आइकन किस तरीके से पुट करूँगा। आइकन पुट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बना लूँगा, यानी कि जितना साइज मुझे रिक्वायर्ड होगा आइकन का, ठीक है। तकरीबन इतना बहुत है, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, फ्लैट आइकन। क्योंकि अभी देखो हम साइजेस में इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अभी हम कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट में काम नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे लेआउट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा प्रोफाइल का, प्रोफाइल का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे ये आइकन मिल जाएगा ये वाला। अब क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे कॉपी कर दूँगा। कॉपी करने के बाद ये जो सर्कल मेरे पास है इसमें यहाँ पे क्या कर देंगे, आइकन को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट हो गया ये, ठीक है। अब देखो, अब इसको लेके जाना है इधर। अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके जाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखो ये वापस वहाँ पर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत है गैप की, किसकी, क्योंकि इनके दरमियान मुझे गैप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से गैप को पकड़ूंगा और इसको बढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक मसला और हो रहा है, ये यहाँ से बढ़ रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो राइट वाला है इसको ले आएंगे बिल्कुल इसके साथ में, ठीक है। ज़्यादा चिपकाएंगे नहीं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब देखो मैं ऐसे गैप बढ़ाऊंगा ना, ये देखो साइज भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। और सेम यही चीज़, अब ये देखो ये मेहनत जो होती है ना ये सिर्फ एक वन टाइम होती है। उसके बाद पता है क्या करना होता है, इसको पकड़ो नीचे लाओ, यहाँ पे नेम की जगह लिख दो आप पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पर आओ और यहाँ पे सर्च कर लो पासवर्ड के लिए लॉक, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, इसको कॉपी करते हैं राइट क्लिक करके और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं, कैसा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इनपुट्स को आइकन्स के साथ भी बना सकते हो। इसकी भी ओपेसिटी डाउन कर देते हैं, यानी कि थोड़ी सी लो कर देते हैं। इसकी भी ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
अब ईमेल का है तो आप ईमेल का भी ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, आप ईमेल के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आके सर्च कर लोगे मेल। सही है, कोई सवाल किसी का यहाँ था? कोई सवाल नहीं है? ठीक है, तो कोई नहीं है। अब कुछ वैसे होते हैं आपके पास सिर्फ उनमें ना बॉर्डर बॉटम यूज हुआ हुआ होता है, पता है कैसे होते हैं वो, देखो आपने देखे हुए होंगे। जैसे कि मैं इसको पकड़ के यहाँ लाता हूँ, अब यहाँ पे लाने के बाद मैं इसका जो कलर है ना, फिल को हटा देता हूँ। अब सिर्फ यहाँ पे आके स्ट्रोक ऐड करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ स्ट्रोक पे आता हूँ। स्ट्रोक पे आने के बाद यहाँ पे देखो अभी स्ट्रोक जो है चारों तरफ आ रहा है। इंडिविजुअल स्ट्रोक के लिए आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे बना हुआ है, ये इंडिविजुअल स्ट्रोक का ऑप्शन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। अभी क्या सिलेक्ट हुआ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सिर्फ बॉटम। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो कॉर्नर रेडियस है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 0। ठीक है, और फिल आई थिंक मैंने कम, हाँ हटा दिया है मैंने, और स्ट्रोक जो है वो भी थोड़ा सा कर देता है। इस टाइप के देखोगे, सिर्फ इसमें क्या होता है, स्ट्रोक ऐड हुआ हुआ होता है बस, बाकी कुछ भी नहीं होता। बाकी नॉर्मल वही ही लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट वगैरह जो हमने लिखा हुआ है। इसका जो स्ट्रोक है, इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ फिल इसका थोड़ा सा लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम करते हैं, अब आ जाते हैं कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे कार्ड विथ ऑटो लेआउट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कार्ड को ऑटो लेआउट में बनाएंगे कैसे, देखो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। शेप मेरा यहाँ पे बनाने का मकसद यूँ होगा क्योंकि मैं इमेज को इसमें डायरेक्टली ऐड कर दूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ इधर, यहाँ जाके सर्च करते हैं अनस्प्लैश। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई अच्छी सी इमेज, जिस तरह ये वाली। राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इमेज क्या करेगी, उस साइज को रिप्लेस कर लेगी जो प्रीवियस वाले शेप का होगा। शेप को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ गया, पिक्चर आ गई सेम साइज की, जिस साइज का मैंने यहाँ पे शेप बनाया हुआ था। अब उसके बाद मुझे क्या है, मैं ना इस तरह पिक्चर लाता हूँ ना तो मुझे रिसाइज नहीं करना पड़ता। बाय डिफॉल्ट ना मैं रिसाइज करना पड़ता था, हमें रिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग पुट करेंगे, तो यहाँ पर आके मैं हेडिंग लिख देता हूँ, जैसे कि कार्ड टाइटल। ठीक है, अब उसके बाद इस कार्ड टाइटल का साइज मैं यहाँ पर आके छोटा कर दूंगा। ठीक है, और इसको रख दूंगा यहाँ पर। अभी याद रहे मैंने कोई शेप नहीं बनाया है, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, पिक्चर ऐड की है, हेडिंग लिखी है। अब इस हेडिंग के नीचे मैं ऐड कर दूंगा पैराग्राफ। अगर आप चाह रहे हो जो टेक्स्ट आप कॉपी करके ला रहे हो वो सिर्फ इसी एरिया में रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या बना लोगे, टेक्स्ट बॉक्स। क्या बनाओगे, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी करके लाओगे तो वो सब इसी एरिया के अंदर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका साइज मैं और छोटा कर देता हूँ, इसका साइज मैं कर देता हूँ तकरीबन 7। ठीक है,
अब बात यह है कि टेक्स्ट कहाँ से आएगा आपके पास, तो यहाँ पर आके आप सर्च करोगे लॉरेन इप्सम। क्या सर्च करोगे? लॉरेन इप्सम। तो यहाँ जाने के बाद इस रैंडम टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूँगा। तो तकरीबन आप देख लेना, जितनी आपकी ज़रूरत है, जितना आपको लगता है टेक्स्ट, उतना आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, जो हेडिंग है, हेडिंग हमारे पास बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और जो पैराग्राफ है ये हमारे पास रेगुलर ही रहेगा। रेगुलर कर दो, लाइट कर दो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आगे बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ, रीड मोड का। अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह से रिलेटेड बना रहे हो तो बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, इस टाइप के बटन आ जाएंगे। अभी क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट ए करके यहाँ पे ऑटो लेआउट ऐड कर दोगे, और इधर आके मैं कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका जो साइज है ना, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, और जो इसके कॉर्नर है, कॉर्नर्स में कर दूंगा यहाँ से राउंड। ठीक है, और जो देखो स्पेस मैटर करता है डिज़ाइन में, लेआउट में ना, स्पेस जो है ना, मैं मेरा मानना ये है कि भाई डिज़ाइन के अंदर ना एक स्पेसिंग हो गई, टाइपोग्राफी हो गई, अलाइनमेंट्स हो गई, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट है हमारा, इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देना है, तकरीबन 6। ठीक है, और इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाइट। और देखो बटन का टेक्स्ट है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, बोल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल क्या करना है, आपने इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना है, या शिफ्ट दबा के रखें, लेयर पे जाके क्लिक कर दें, या फिर इसी तरीके से ड्रैग करके आप इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद क्या करोगे, शिफ्ट ए करके लेआउट ऐड कर दोगे, तो देखो स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर हो जाएगी खुद ही। लेआउट में यही तो फ़ायदा है, लेआउट में हम जो भी काम करते हैं, देखो ये प्रॉपर स्पेसिंग, प्रॉपर अलाइनमेंट, ग्रेड्स, पोजीशंस, ये सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसका मतलब डिज़ाइन के अंदर ऑटो लेआउट बहुत मेन है आपके लिए। उसके बाद अब मुझे स्पेसिंग चाहिए अंदर, क्योंकि ये जो जितना भी कंटेंट है ये बॉर्डर के साथ टच हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे दे दोगे पैडिंग। क्या दे दोगे, पैडिंग। ये देखो, गैप देना है तो यहाँ पे गैप का ऑप्शन है, देखें। ठीक है, कोई सवाल यहाँ तक? अगर अपनी मर्जी से देना है, अगर इंडिविजुअल देना है, तो उसके भी यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। इधर ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो यहाँ पे आई थिंक, सॉरी, वेरिएबल्स वगैरह, तो हम यहाँ से कर देते हैं इसको। ठीक है, तो कोई सवाल यहाँ तक? देखिएगा भैया, अब यहाँ पे काम करते हैं, इसकी लाइन हाइट जो भी है इसको कम करके देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आके मैं कलर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और बाकी जितना भी टेक्स्ट है उनको कर देंगे यहाँ पे वाइट कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये जो टैक्स है ना, ये देखो 1500 जो लिखा हुआ है मैंने, ये जा रहा है इसके बाहर, बॉक्स के बाहर, तो बॉक्स को बड़ा कर देंगे, फिर स्पेस आ जाएगा। ठीक है, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो 1500 है ना, देखो बॉक्स, अब इस तरीके से बॉक्स आपने बनाया ना, टेक्स्ट बॉक्स भी जो है वो स्पेस लेता है। अगर टेक्स्ट उसके बाहर है तो फिर वो इसके साथ बिल्कुल अटैच हो जाएगा, पता नहीं चलेगा फिर आपको। ठीक है, तो अच्छा जी, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो हमारे कॉर्नर रेडियस है उनको थोड़ा सा राउंड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्ड। अब इसमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, स्ट्रोक ऐड कर देते हैं वाइट कलर का। ठीक है, और इसको थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, कार्ड तो बन गया, लेकिन अगर मुझे इस कार्ड को वेब पेज के हवाले से रीसाइज करना हो तो देखो ये नहीं हो रहा है। ये सिर्फ क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से। मैं चाह रहा हूँ जो कंटेंट है ना, जब जैसे ही मैं विड्थ बढ़ाऊँ तो ये कंटेंट जो है उठ के हॉरिजॉन्टली इसके सामने आ जाए, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करना होगा। किस पे? तो यहाँ पे ये ग्रिड्स ऐड कर देगा, तकरीबन आई थिंक 3-4 कॉलम ऐड कर देगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको आप पोजीशन बता दोगे। ठीक है, पोजीशन कौन सी रखनी है हमने, हॉरिजॉन्टल रखनी है।
अब क्या होगा देखो, जैसे ही मैं कार्ड को यहाँ रिसाइज करने आऊंगा, ये देखो कंटेंट उठ के आ गया, हॉरिजॉन्टल सेट हो गया हमारे पास। अब पोजीशन की बात की जाए, सेंटर में करना है तो यहाँ पर आके अलाइनमेंट सेंटर कर दो आप, ठीक है। अगर पैडिंग्स वगैरह का आपको इशू हो रहा है तो यहाँ से पैडिंग्स वगैरह भी कम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोबारा मोबाइल लेआउट में कार्ड को लाना है तो उसके लिए ये रहा आपके पास, ठीक है। वेब में भी ऐसे कार्ड्स होते हैं और कुछ इस टाइप के भी होते हैं, बट ये जो कार्ड है हमारे पास रिस्पॉन्सिव कार्ड है, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ है कि अलाइनमेंट हो गई, स्पेसिंग हो गई, और सबसे पहले तो आपने लेआउट को ना अलाइनमेंट, स्पेसिंग, गैप, पैडिंग, ये सब करके देखना है। जब तक ये आप क्लियर नहीं करोगे फिर उसके बाद हम लोग ग्रिड में आ जाएंगे, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाएंगे फिर उसके बाद ग्रिड्स भी देख लेंगे इसके, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करो और फ्रेम्स के नाम चेंज कर देना ताकि, सही है।